अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है बेसन की कड़ी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी खूब इंजॉय करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हम एक बड़े से पतीले में तेल डालेंगे। इसके लिए हम लोग जो है वो बड़ा पतीला इस्तेमाल करते हैं ताकि कड़ी अच्छे से खुले बर्तन में पक जाए। तेल डालकर हम लोग इसमें 2 अदद प्याज बारीक काट कर वो ऐड करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो फिर हम लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम लोग अच्छी तरह भूनेंगे पहले। फिर इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। 2 से 3 टमाटर बारीक काट कर वो हम लोग इसमें डालेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च, 2 चम्मच भरकर हल्दी और 1 चम्मच भरकर कुटी हुई मिर्चें, वो डालकर हम लोग इसमें इसको मसाले को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर मशीन में एक आधा किलो दही वो लेकर इसमें 1 पाव के करीब बेसन डालेंगे। बेसन डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इसको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को जो हमने मसाला तैयार किया था उस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही 1 जग भर के पानी का ऐड कर दूंगी मैं ताकि ये बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेसन अच्छी तरीके से पक जाए। दूसरी तरफ हम लोग पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। पकोड़ों के मसाले के लिए हमें 1 से 1.5 प्याज कटी हुई, 1 से 1.5 आलू बारीक कटा हुआ, एक थोड़ी सी पालक कटी हुई, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच भरकर साबुत पिसा हुआ धनिया और बेसन डालकर हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर ज़रा सा इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई में तेल डालकर इसमें पकोड़े तैयार कर लेंगे। पकोड़ों का साइज़ थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि वो कढ़ी में डले हुए अच्छे लगें। इस तरह सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। ये हमारे खस्ता पकोड़े तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। इसी तरह बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। जब सारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो हम इसको पकी हुई कढ़ी में ऐड कर देंगे। कढ़ी तैयार होने के बाद इसमें भगार लगाएंगे। भगार के लिए हमें साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और पिसा हुआ धनिया ज़ीरा वो उसको हम लोग फ्राई करके कढ़ी में शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से भगार लगा लेंगे। ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार है, बेसन की कढ़ी पकोड़ों वाली। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी
और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये कढ़ी बनाई तो कैसी बनी। मैंने जब इसे टेस्ट किया तो मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपके साथ नई किसी रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह हम बाकी के पकोड़े तैयार कर लेंगे। जब पकोड़े पक जाएंगे तो अब हम लोग उन पकोड़ों को कढ़ी में, जो जो हमारी कढ़ी तैयार हो गई है उस कढ़ी में ऐड कर देंगे। अब कढ़ी में भगार लगा देंगे। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे उसी में हम लोग लाल साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता, इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसी चम्मच में ज़ीरा पिसा हुआ वो लेकर उसको पहले चम्मच में ही फ्राई कर लेंगे और जो हम लोगों ने कटोरे में कढ़ी निकाली थी उसमें भगार लगा लेंगे। अब बाकी मिर्चें और कड़ी पत्ता इनको भी उठाकर हम लोग कढ़ी में डाल देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई किसी और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है।